तो समाकलन के अगले पार्ट में, ठीक है ना, जो आपका एक्सरसाइज 7.3 में आपको स्वागत है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7.3 क्या है? खंडशः समाकलन। इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज करा रखा है, फर्स्ट मैंने 7.1 और 7.2 मैंने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहां पे एकदम बिल्कुल एकदम धुआं धुआं चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद ही जाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक वहीं पे है, तो उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है 7.3 एक्सरसाइज का, ठीक है, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कहानी समझिएगा, होता क्या है, जिसे हम आपसे पूछे कि भाई खंडशः समाकलन का मेथड क्यों आया, जिसे हम आपसे पूछे कि देखिएगा, हम बोले कि साइन एक्स और इंटू कितना है कास एक्स। मान लीजिए कि इसका समाकलन करना है, क्या करना है? साइन एक्स इंटू कास एक्स है, तो इसका समाकलन करना है। तो बहुत लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि भाई इसका समाकलन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि भाई या तो हम 2 से गुणा कर दें और 2 से किसका भाग कर दें, तो 1/2 है, किसका फार्मूला हो जाएगा? साइन 2x का। और साइन 2x का आराम से समाकलन कर लेंगे 1/2, और साइन 2x का कितना होगा? माइनस कास 2x, और बटा में x में किससे गुणा है? 2 से, और प्लस कितना हो जाएगा? c। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, साइन x को t मानेंगे तो cos x dx आ जाएगा, तो इस प्रतिस्थापन द्वारा भी समाकलन हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि आप बताइए x और इंटू cos x का समाकलन करिए, x इंटू cos x का समाकलन करिए, तो आप बताइएगा अब आप कौन सा गुणा करेंगे, चाहे कौन सा भाग करेंगे, चाहे किसको टी मानेंगे, तो कोई आएगा? नहीं आएगा ना। इसका मतलब कि अब यहाँ पे दो फलनों का क्या हो जाएगा? गुणनफल। यानी दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई फंक्शन आ जाए, तो जैसे अवकलन में दो फलनों के गुणनफल का u इंटू v के रूप में होता था, अगर यू जो u इंटू v के रूप में हो जाए तो समाकलन कैसे करेंगे? वही कौन बताता है? खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है आपको। जब फार्मूला लिख देंगे उसके बाद हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे याद रखें, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे। आइलेट से दिखाते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो जानते ही लड़का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा कहानी की, समझ में आएगी क्यों करते हैं, अब समझिएगा। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है कि u इंटू v, क्या होता है? u इंटू वी, और ये क्या होता है? d। ध्यान समझिएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में करता है, तो देखिए फर्स्ट यानी u इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहीं पे ब्रैकेट लगा करके डी बाई डी एक्स यू का यानी फर्स्ट, और फिर सेकेंड का तुरंत समाकलन। अब फिर देखिएगा, देखिए हे जब डी बाई डी एक्स यू का कर दिए, हे जब भी डी एक्स कर दिए, लेकिन हे समाकलन के कुछ करना पड़ेगा ना, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? होल का इंटीग्रेशन। हमने बोला u इंटू भी का समाकलन माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट u का इंटू कितना हो जाएगा? सेकेंड का समाकलन, होल का समाकलन। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर f(x) और इंटू किस रूप में हो? gx के रूप में हो, आपको यही बिल्कुल फार्मूला होगा, तो बोलिए किस रूप में लिखेंगे? फर्स्ट यानी f(x) और इंटू कितना हो जाएगा? gx का समाकलन। ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा? माइनस समाकलन, तो डी बाई डी एक्स करेंगे ना, डी बाई डी एक्स किसका? f(x) का, और यहीं पे सेकेंड का समाकलन हिलगले कर देना है, और जब हिलगले कर लेंगे तो होल का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा तो ये भी ब्रैकेट, होल का इंटीग्रेशन। दूसरे तरीके से भी और इसको लिख सकते हैं फार्मूले को, आप कहीं फर्स्ट सेकेंड मान के भी दिया होगा, तो ये फर्स्ट मान ले रहे हैं, और ये क्या हो गया? सेकेंड, और इंटू कितना हो गया? समाकलन। देखिएगा, तो बोलिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डी बाई डी एक्स और हिलगले सेकेंड का समाकलन, और जब ये समाकलन हो जाए तो हिलगले क्या कर देंगे? होल का इंटीग्रेशन। फार्मूला याद हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, हिलगले सेकेंड का समाकलन, और फिर होल का समाकलन। कोनो दिक्कत? अब समझिएगा। रही बात की फर्स्ट और सेकेंड मानते कैसे हैं? फर्स्ट और सेकेंड मानने का तरीका भाई कि वो जो अवकलन में था तो किसी को भी फर्स्ट मान लेते, किसी को सेकेंड मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे रूल अलग हो जाए, क्योंकि कोई ऐसा भी फलन मिल जाएगा जिसका आपको समाकलन नहीं पता रहेगा। जिसमें मान लीजिए किसका हो जाए, आपको x और tan इनवर्स कितना देते? x, तो अब में मान लीजिए कि आप कहेंगे कि इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, और कितने लोग बोलेंगे कि इसी को फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड, तो बोलिएगा tan इनवर्स x का समाकलन होता है? नहीं होता है ना। तो अब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ थ्योरी लगाएंगे, तो इसके लिए एक वर्ड आता है आइलेट। कौन सा वर्ड आता है? आइलेट। समझिएगा कहानी को, कौन सा वर्ड आता है? आई लेट, मैं लेट हूं, क्या हूं? मैं लेट हूं। समझिएगा, आई लेट। देखिए इस ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन।
ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फल, त्रिकोणमितीय फल, ठीक है। ऐसे ही समझिएगा। अगला होता है ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक चाहे एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं, एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है, बीजगणितीय फल, बीजगणितीय, सबका अर्थ समझाएंगे आपको, ठीक है। बीजगणितीय फलन, ठीक। इस एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, लघुगणकीय फलन, ठीक है। इस आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। प्रतिलोम, अभी आप लोग 12 में चैप्टर पढ़े थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। कहानी समझिए, वीडियो में आ रहा है साफ से। हाँ सुनिए, हमने लिखा है कि सबसे पहले ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकीय। चर घातांकीय मतलब ना, देखिए चर घातांकीय माने घात में क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। माने किस रूप में, जैसे मान लीजिए किस रूप में आ जाए, चर के रूप में ना, ए के घाते एक्स, ई के घाते एक्स, 2 के घाते एक्स, इस सब, ठीक है ना। देखिए चर के घात में एक्स है कि नहीं है, घात एक्स में है, माने जो चर है वो घात में है, तो इसको चर घातांकीय फलन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन माने क्या, कि sin थीटा माने sin x, cos x, tan 2x, ऐसे ऐसे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन। एलजेब्रिक माने बीजगणितीय, बीजगणित का मतलब क्या है, 2x, x स्क्वायर, x प्लस 2, ये सब क्या हो जाएंगे, बीजगणितीय फलन। लॉगरिथमिक लघुगणकीय फलन माने log x कहीं हो गया, log 2x हो गया, log x प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे, लघुगणकीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने साइन इनवर्स वाला, तो साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये सब क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स x, कौन से हो जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। याद करने का तरीका, आई लेट मैं लेट हूं, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। इसको मानने का तरीका क्या होता है कि इधर से इधर की तरफ मानते हैं। जैसे ये सीक्वेंस लिखे हैं, इसको फर्स्ट, माने जो वर्ड पहले आएगा, जैसे हम बोले कि आई और ए आ जाएगा, मान लीजिए कि आई और ए आ गया, तो इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे, आई को फर्स्ट, और ए को क्या मानेंगे, सेकेंड। अगर ए और टी आ गया साथ साथ, तो ए को क्या मानेंगे, फर्स्ट, और टी को सेकेंड। मान लीजिए एल और टी आ गया, तो किसको फर्स्ट मानेंगे, एल को फर्स्ट और टी को सेकेंड। माने जो वर्ड पहले है उसको फर्स्ट मानते हैं, जो वर्ड बाद में है उसको क्या मानते हैं, सेकेंड मानते हैं। कहानी थोड़ा सा समझिएगा। ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, एनसीईआरटी की बुक में आगे वाला एक्सरसाइज दिया हुआ 7.4 करके दिया हुआ, ठीक है ना। इससे पहले आंशिक भी दिया होगा, तो चूंकि सीक्वेंस होता है आपके जो एनसीईआरटी वाला का पैटर्न में कुछ चेंज होगा, ठीक है ना। नहीं तो सबसे पहले खंड ही समाकलन हमको पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं, इधर का उधर चैप्टर तो पढ़ ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ सकते हैं। चलिएगा, याद हो जाएगा। आई लेट का मतलब कि मैं लेट हूं, जवन वर्ड पहले आएगा वो के फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, आई का मतलब टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल का मतलब लॉगरिथमिक, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जीवन जैसे एग्जांपल एक दो समझाते हैं। मान लीजिए कहीं आ गया x और इतना कीजिए कितना आ गया sin x, बोलिएगा x क्या हो गया एल्जेब्रिक और sin x क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बोलिएगा a पहले आया कि t पहले आया, a और t में a पहले आया ना, तो a को क्या मानेंगे, a को फर्स्ट, और t को क्या मान, इसको क्या मानेंगे, सेकंड, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा, मान लीजिए कि x आ जाए और tan इनवर्स x आ जाए और dx आ जाए, तो बोलिएगा a क्या हो गया एल्जेब्रिक और tan इनवर्स इनवर्स हो गया, तो बोलिएगा a पहले आया है कि i पहले आया है, i पहले आया है, तो इसको क्या मानेंगे फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे सेकंड। कहानी में इज्जत तक कोनो आपको दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इस थ्योरी को लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आपके लिए लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताएंगे, जिससे बिल्कुल पूरा 10 लाइन का क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको मिटा दें, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लेंगे आपके लिए। देखिएगा, तो अगला हमने जो क्वेश्चन लिया फर्स्ट नंबर, देखिएगा प्रश्नावली 7.6 का ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने बोला था कि 7.2 तक हमने बताया, बीच में 2 एक्सरसाइज बाकी हैं आपके 3, ठीक है ना, जिसको हम नहीं बताया, तो इससे पहले वीडियो को अपलोड करें, ठीक है। अब समझिए 7.6 में क्या है, पहला क्वेश्चन खंड से समाकलन का, ठीक है। ये फर्स्ट इंटू सेकंड वाला हो गया, तो ए एक्स क्या हो गया एल्जेब्रिक और ये क्या हो गया टी। अभी हम थ्योरी बताया है आई
लेट, आई लेट। तो बोलिएगा ए में जीवन पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, तो बोलिए ए पहले आया कि टी पहले आया? ए जो है पहले आया है, टी बाद में, तो ए को क्या मान लेंगे फर्स्ट, इसको फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। बोलिएगा फार्मूला अभी लिखवाए थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। ये जले कौन दिक्कत, बीच में क्या हो जाएगा माइनस, ये जो समाकलन लिखेंगे एक जरिए डी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स का फर्स्ट का क्या हो जाएगा अवकलन। और जब फर्स्ट का अवकलन होते हैं लगले सेकेंड का समाकलन, और जब सेकेंड का समाकलन हो जाए तो होल का क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन। फार्मूला लिखने में कौन दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए एक्स हो गया, साइन एक्स का समाकलन कितना होता है माइनस कास एक्स, फार्मूला याद होगा आपको, बीच में क्या हो गया आपका माइनस। ये जो बोलिएगा डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन कितना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कास एक्स, और ये कितना हो गया डी एक्स। बोलेगा ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स कास एक्स हो गया, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यही जो बचेगा कास एक्स, और ये कितना हो गया डी एक्स, माइनस एक्स कास एक्स, और कास एक्स का कितना होता है साइन एक्स, और प्लस लास्ट में क्या जोड़ देते हैं सी। कोनो दिक्कत, आगे बढ़े तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 2 नंबर। ये वाला है एक्स साइन 3x, और ये कितना हो गया डी, इसका हमको समाकलन करना है। तो वही सेम आपका एल्जेब्रिक हो गया तो फर्स्ट, आई ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया तो सेकेंड। बोलिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट ना, तो बोलिएगा डी बाई डी एक्स फर्स्ट हो गया, और इंटू ही लगले क्या कर देंगे सेकेंड का समाकलन, और फिर होल का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। कोनो दिक्कत नहीं, समझिएगा। फिर हो जाएगा फर्स्ट साइन 3x का करेंगे तो माइनस कास 3x तो होगा, लेकिन हमने बोला है कि x में जो ना कांस्टेंट से गुणा होता है उसे क्या करते हैं भाग हो जाएगा, माइनस x का अवकलन कितना होगा 1, और साइन 3x का बोलिएगा माइनस कास 3x तो होगा, लेकिन x में 3 से गुणा है तो 3 से भाग है, कितना हो जाएगा डी। और ये जगह माइनस x कास 3x, और बटा में कितना होगा 3, आई माइनस माइनस लड़ जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कास 3x, और बटा में 3 है, कितना हो जाएगा डी। ठीक है, माइनस एक्स कास 3x बटा में 3, आई 1/3 तो बाहर आएगा, अब कास 3x का करेंगे तो साइन 3x तो होगा, लेकिन फिर से x में किससे गुणा है 3 से, तो 3 से बाहर, और प्लस 3, तो ये 3 3 का कितना हो जाएगा 9, तो सीधा सीधा लिख दीजिए 1/9 प्लस c। बिल्कुल आसान है, कोनो दिक्कत नहीं आ रही है आपको। चलिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट मारा करिए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 3 नंबर है एक्स स्क्वायर ई के घाते एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिए एल्जेब्रिक हो गया, आई क्या हो गया एक्सपोनेंशियल ए ई। तो देखिए ए और ई में ए पहले आया ना, तो ए को क्या मानेंगे फर्स्ट, तो ई वाला फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। बोलिएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर, और सेकेंड का समाकलन क्या हो जाएगा होल का। कोनो दिक्कत, बोलिएगा एक्स स्क्वायर ई के घाते एक्स का समाकलन ई के घाते एक्स से होता है माइनस, ई जो अवकलन करिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, और ई के घाते एक्स का समाकलन ई के घाते, और होल का कितना है इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर हो गया ई के घाते एक्स हो गया, -2 कांस्टेंट है बाहर। देखिए फिर से फर्स्ट, और क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, तो बोलिएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा फर्स्ट, और इंटू सेकेंड का समाकलन, और फिर होल का इंटीग्रेशन है, बड़का ब्रैकेट के लिए और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ई के घाते एक्स हो गया -2, अंदर बोलिएगा एक्स, और ई के घाते एक्स का कितना होता है ई के घाते एक्स माइनस, ये जो हो जाएगा एक्स का अवकलन कितना होगा 1, और ई के घाते कितना हो जाएगा एक्स, और डी एक्स स्क्वायर ई के घाते एक्स -2, बोलिएगा 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x के ई के घाते एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ई के घाते एक्स का समाकलन ई के घाते हो सकता है 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 के घाते एक्स, और प्लस क्या जोड़ देंगे सी। आसान क्वेश्चन था, अच्छा लग रहा है आपको। चलिए मेरा दिल भी कितना पागल है, तुमसे करता है पर सामने जब तुम, बोलिएगा हाई एल्जेब्रिक हो गया, हाई क्या हो गया लॉगरिथमिक।
तो ए पहले आएगी एल, अब एल पहले आ गया ना, तो एल को क्या मानेंगे फर्स्ट, मानी ये वाला हाई वाला आ जाएगा फर्स्ट, हाई का आ जाएगा सेकेंड, ठीक। अब बोलिएगा फर्स्ट यानी log x और सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट मतलब कि log x, आई लगले सेकेंड का समाकलन और फिर होल का समाकलन, ठीक है। बोलिएगा हाई हो गया log x, हाई x का समाकलन कितना होगा, तो पावर में 1 है तो 1 + 1 करेंगे तो 2 बटा में 2 माइनस से बोलिएगा log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, हाई x का समाकलन x स्क्वायर बटा में 2, हाई कितना हो जाएगा dx, log x हो गया इंटू एक्स स्क्वायर बटा में कितना हो गया 2 माइनस एगो x से x कट जाएगा ना तो कितना बचेगा, नीचे भाई 1/2 बाहर निकाल दीजिए और एगो x बचेगा dx हो गया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x के पावर 1 का करेंगे तो कितना होगा x के घाते 2 और बटा में 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 प्लस 6। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप थ्योरी देखिए, हमने बोला है कि आपको समाकलन में 1% की दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है ना, इतना आपसे वादा है, वादा रहा सुने ना, सुने हमें 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है x log 2x, भाई कितना है dx, देखिए अब ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन था, हाई फर्स्ट हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा सेकंड, सेम क्वेश्चन के अनुसार, तो बोलिएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा फर्स्ट और फिर सेकेंड का समाकलन और फिर होल का कितना हो जाएगा समाकलन, ठीक है। ये हो जाएगा log 2x और x के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा x के घाते 2 बटा में 2 माइनस log x का करेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन 2x होगा, लेकिन जब 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंड 2x का करेंगे तो x स्क्वायर बटा में कितना होगा 2 और dx, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और एगो x से क्या हो जाएगा x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख दीजिए, ये कितना हो गया log 2x और माइनस ये बोलिएगा ये जो x बचा है, ये कितना बचा है 2, तो x बटा में 2 भाई dx हो गया x स्क्वायर बटा में 2 log 2x माइनस x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, x के कितना हो जाएगा 2 और बटा में 2 करेंगे तो 4 प्लस c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एल्जेब्रिक हो गया, सॉरी लॉगरिथमिक हो गया, एल्जेब्रिक हो गया, तो एल पहले आता है ना ए से, तो इसको क्या मानेंगे फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड, इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोशिश करिएगा, उम्मीद है कि आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर बताते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो उसको बताते हैं आपको, ठीक है। ये वाला देखिए अलग थोड़ा सा दिख रहा है एक्स और कितना है साइन इनवर्स एक्स, आई कितना हो गया डी। अब देखिए एल्जेब्रिक हो गया, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आई तो सबसे पहले आता है ना, वो बात है कि क्या मान लेंगे फर्स्ट, आई क्या हो जाएगा सेकेंड, तो बोलिएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो साइन इनवर्स एक्स, आई लगले सेकेंड का समाकलन, आई हो जाएगा डी एक्स, एक्स के घाते कुछ नहीं तो 1 है, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, एक्स के घाते 1 का कितना होगा, एक्स के घाते 2 बटा में 2 माइनस से जो बोलिएगा साइन इनवर्स एक्स का अपॉन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के घाते कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो जाएगा एक्स के घाते 2 बटा में 2, कितना हो जाएगा डी, इसको सीधा लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस बोलेगा 2 हो गया साइन, आप समझिए 2 को एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो थोड़ा सा हम इससे पहले वाले जब आपको अवकलन पढ़ा रहे थे तो हमें जो क्वेश्चन थे, जो पुट वैल्यू वाले क्वेश्चन थे, तो हमने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो साइन थीटा या cos थीटा पुट करते हैं, और जब भी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो tan या cot पुट करते हैं। तो या तो उस तरीके से कर लीजिए और नहीं तो एक और विधि आपको बताते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रतिस्थापन कर देखिए कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा हमें जो एक जोड़ दे रहे हैं, माने यहाँ पे समझिएगा, आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा, वैसे ही करते हैं,
बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। देखिए पुट वैल्यू से आसान हो जाएगा, माइनस इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, 1/√1 - x स्क्वायर और ऊपर कितना हो गया x स्क्वायर और बटा में 2 को बाहर, ये कितना हो जाएगा d। ठीक है, वैसे ही सेम करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करें कि सबसे पहले पुट वैल्यू करें, एक्स स्क्वायर बटा में कितना है √1 - x स्क्वायर, अलग से करके इसको दिखा रहे हैं। हम x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं साइन थीटा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्म कितना होता है cos थीटा है, कितना हो जाएगा d थीटा। तो dx का स्थान पे cos थीटा d थीटा और x का स्थान पे साइन थीटा, जब पुट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बोलिएगा x का स्थान पे साइन थीटा रखेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, रूट से बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू dx का स्थान पे कितना रखना है cos थीटा और इंटू कितना हो जाएगा आपका d थीटा। तो देखिएगा cos से cos कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और भाई कितना हो गया d थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन आपको नहीं पता है तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला से आप कन्वर्ट कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा और बटा में 2 हो जाएगा d थीटा। बोलिए 1/2 है, अलग अलग बटा लिखेंगे, चाहे 2 को बाहर कर लीजिए और 1 बचेगा तो 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा थीटा और cos 2 थीटा का करेंगे तो sin 2 थीटा तो होगा लेकिन बटा में फिर से क्या आ जाएगा 2। ठीक, चलिए 1/2 हो गया। थीटा किसको माने थे आप, तो देखिए x बराबर sin थीटा है तो थीटा का मान निकालेंगे तो sin ही नहीं आ जाएगा, sin इनवर्स कितना बना लेगा x। ठीक, माइनस ये हो जाएगा sin 2 अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा sin इनवर्स x और बटा इसके बटा में कितना हो गया 2, इसका मान यहाँ पर रख दीजिए x² 2 साइन इनवर्स 1/2 और इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है, x माइनस साइन 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स x बटा में 2 और प्लस कितना हो जाएगा c। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था लेकिन बिल्कुल आसान था, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको मिटा दें। आठ नंबर देखते हैं। ये दिया है x tan इनवर्स x और ये कितना है dx, तो इसको फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे सेकेंड। बोलिएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन d/dx, फर्स्ट tan इनवर्स x इंटू सेकेंड का समाकलन फिर होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, बोलिए कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, अब x से कहते हैं 1 का करेंगे तो x² बटा में 2 माइनस है, बोलिए tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस x², इसका करेंगे तो x² बटा में कितना हो जाएगा 2d। ये हो जाएगा x²/2 को पहले लिख देते हैं tan इनवर्स x माइनस x², देखिए 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अंदर आओ बचेगा x², तो हम 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है, और 1 क्या कर दे रहे हैं घटा दे रहे हैं, बटा में कितना हो गया 1 प्लस x²। आपको समझ में आ रहा है भाई, 1 से 1 कट जाएगा तो फिर से कितना आ जाएगा x² आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। देखिए अलग अलग जब बटा करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस 1 बटा में कितना लिख सकते हैं 1 प्लस x² हो गया d। ठीक है, x²/2 tan इनवर्स x हो गया माइनस 1/2, ये जो बोलिएगा 1 का समाकलन कितना होता है x और 1/1 प्लस x² किसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस कितना हो जाएगा c। ठीक है, कौन दिक्कत, ठीक है, तो अब यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। ठीक है, इससे अगला पार्ट आपका अगले लेक्चर में, अभी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, वो वाला क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, उत्साह और इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।